शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर मेरा ये 63वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कृष्ण महाराजा ने गुरु भगवंतों से पूछा कि ये जो द्वारका नगरी है इसका विनाश कैसे होगा। अब इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले भी भविष्य देखते थे, फिर आज भी हम भविष्य अगर देखने लगे तो इसमें बुरा क्या है। आज हम भी भविष्य देख सकते हैं, लेकिन आज हम इसलिए देखना नहीं चाहिए, ये मेरा अनुमान है कि हमारे को सही भविष्य दिखाने वाला आज मौजूद नहीं है शायद ही। फिर आज सही ढंग से अगर भविष्य हमारा सही ढंग से अगर हमारे को मिलता नहीं, मालूम होता नहीं, तो फिर हम भविष्य क्यों देखें। क्योंकि जब हम भविष्य देखते हैं उस समय वो अधूरा भविष्य हमारे को दुविधा में डालता है। हमारे के रोज के वर्तमान में जो काम करना चाहिए वो काम हम करने का टालते हैं या डर डर के करते हैं। हम एकाग्र मन से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने आज के समय में तो भी भविष्य देखने का थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, उससे हम दूर रहना चाहिए। पहले जो कृष्ण ने जो भविष्य पूछा है वो ऐसे ज्ञाता थे कि उनका भविष्य पॉइंट में भी बोले तो ये संभव ऐसा नहीं होता था कि ये गलत है, क्योंकि वो सही ढंग से सही भविष्य, क्योंकि वो केवल ही थे। आज ऐसे इतना ज्ञानी आज है क्या? आज इतना ज्ञानी पुरुष नहीं है, तो फिर आज हमने भविष्य क्यों देखना चाहिए। जब कृष्ण ने उनका भविष्य सुना तो उनको दुख हुआ। उनको दुख क्यों हुआ? वो अंतर्मन में विचार करने लगे हैं कि मैं 3 घंटे का राजा होते हुए भी मेरा भविष्य, मेरे नगरी की क्या दुर्दशा हो रही है। फिर इससे तो दूसरे राजकुमार अच्छे हैं जिन्होंने अभी अपना कार्य वर्तमान में जो कुछ व्यवहार में रहने का वो व्यवहार में रह के पूर्ण करके वो दीक्षित हो गए, और मैं दीक्षा नहीं ले पाता हूँ। अब ये चिंतन कृष्ण अपने मन के अंदर कर रहा है। अब इसके कृष्ण के मन के अंदर चलता हुआ चिंतन किसने जाना? गुरु भगवंतों ने जाना, और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तू चिंता मत कर। तू जो सोच रहा है कि मेरा पुण्य कम है, मेरे से भी मेरे जो दूसरे भाई है वो मेरे से अधिक पुण्यवानी है, और मैं अभी भी संसार नहीं छोड़ता हूँ। ये जो तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प आ रहे है ना, इसके लिए तुम ये अर्थ ध्यान मत करो। क्यों बोले ऐसा? क्योंकि कृष्ण वापिस अर्थ ध्यान में अधिक न जाए, इसलिए हमारे को ज्योतिष्य वाला ऐसा होना चाहिए कि वो हमारा वर्तमान खराब ना करे। अगर समझो उसका भविष्य अगर सही ढंग से उसको ज्ञात नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो देखने वाले को उसने कहना चाहिए कि ये सही बात नहीं है, तो तू इस पर ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा भरोसा मत कर। लेकिन आज का भविष्यवेत्ता क्या है, वो सिर्फ अर्थ के तरफ उसका ध्यान होने की वजह से वो बात हमारे से कह नहीं पाता, या उसका ज्ञान अधूरा होने की वजह से वो कह नहीं पाता है। इसलिए गुरु भगवंत कृष्ण को स्थिर कर, क्योंकि उनका मन अशांत हो गया। उनका मन अशांत हो गया तो फिर प्रभु ही उनके मन को शांत करने के लिए क्या कहते हैं, हे कृष्ण, ऐसा कभी नहीं हुआ है।
क्या नहीं हुआ है? वासुदेव अपनी संपत्ति को छोड़कर दीक्षा नहीं लेते। ये ऐसा कभी हुआ नहीं है और ये भविष्य में भी होने वाला नहीं है। इस तरह से उन्होंने कृष्ण को समझाया, उनका मन स्थिर किया। उन्होंने उनको इस तरह से उनका जो संकल्प विकल्प है उससे उन्होंने उनको बाहर निकाला। इसलिए हमारे घर के अंदर भी जब कोई व्यक्ति अशांत होता है उस समय जिसके मन में आता है कि ये अशांत हो गया है तो उसका पहला कर्तव्य यह है कि उसको स्थिर करें। उसके मन में जो डर है वो डर को दूर करे। इसलिए कभी कभी व्यवहार में, इसलिए हमारे को कहते हैं कि बुजुर्ग आदमी घर में होना चाहिए। बुजुर्ग आदमी कोई काम नहीं करता है, कोई पैसे नहीं कमाता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी जो पैसों से खरीदी नहीं जाती वो चीज़ देते हैं, वो आदमी को स्थिर करते हैं, उनको सही दिशा में उसको प्रेरित करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। ये बुजुर्गों का काम है। कोई भी आपत्ति आए है ना, उसमें से बाहर निकालने का रास्ता बुजुर्ग आदमी ही दे सकता है। लेकिन आज का वातावरण ऐसा हो गया है कि वो उस पर हम चिंतन नहीं कर सकते, जिसने उसने ये सोचना चाहिए। तब उन्होंने गुरु भगवंतों ने कहा, हे कृष्ण, सुरा अग्नि और द्वीपायमान ऋषि के कोप के कारण ये द्वारका नगरी का नाश होगा। उन्होंने क्या कहा कि ये जो द्वारका नगरी है इसका प्रमुख कारण क्या होगा? मदिरा। मदिरा के कारण, द्वीपा ऋषि के कोप के कारण ये जो नगरी है ना ये नष्ट होगी। इस तरह से उन्होंने कृष्ण को कहा। लेकिन कृष्ण से ये कहा कि जब ये इस तरह से द्वारका नगरी नष्ट होगी उस समय उन्होंने आगे कहते हैं कि तुम जो है तुम कहाँ चले जाओगे? तुम दक्षिण समुद्र के किनारे पंडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन पांचों पांडवों के समीप मथुरा की ओर जाओगे। इस तरह से उन्होंने कृष्ण को कहा। और जब तुम उधर जाते हुए विश्राम करने के लिए कोशंब वृक्ष के वन में एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पर पीताम्बर से अपनी देह को ढक कर सो जाओगे, उस समय आपको जरा कुमार द्वारा चलाया गया बाण पैर में लगेगा और उसके कारण आपकी मृत्यु होगी और आप तीसरे नरक में चले जाओगे। अब देखो, ऐसा भविष्य सुनने के पश्चात कौन विचलित नहीं होगा? हर कोई विचलित होगा, क्योंकि मैं किनके सामने मैं देवादि देव के सामने प्रस्तुत हूँ, मौजूद हूँ, प्रतिदिन दर्शन करता हूँ, प्रतिदिन वाणी सुनता हूँ, फिर भी ये मेरा भविष्य, ये मेरी भविष्य की हालत है। ये जब सुनता है ना आदमी, उस समय वो आदमी अस्थिर बन जाता है, विचलित हो जाता है। उस समय भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, आगामी भव में ये बात सुनकर कृष्ण वासुदेव अंतर ध्यान बोले थे या अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान करने लगे। उस समय प्रभु ही उनसे समझाते, हे कृष्ण, तुम इस प्रकार का अर्थ ध्यान मत करो। तुम तीसरी नरक से निकल कर तुम यहाँ पर इसी पृथ्वी भूतल पर आओगे और 12वें तीर्थंकर बनोगे। इसलिए प्रभु गुरु भगवंत हमारे को इस उदाहरण से ये समझाते हैं, सही बात करने की है तो सही बात कटु होती है, कड़वी होती है, लेकिन बोलो और बोलने के पश्चात उसका तीव्रता, उसका कटुपना दूर करने के लिए उसका थोड़ा सा जो भविष्य है अच्छा, वो उसको समझाओ, उसको वो दिखाओ। इस तरह से अगर उसको दिखा दिए तो वो अशांत से स्थिर हो जाएगा।
इसलिए हर घर के अंदर कभी भी कलह की बाजू आएंगी ना, उस समय किसी की बात सत्य कहने में अगर और तीव्रता बढ़ती होंगी, फिर भी तीव्रता बढ़ने के बाद उसके शुभ भाव उन्हें समझाओ। जैसा ही वो निगेटिव में गया ना, उसको पॉजिटिव बनाओ तो ताकि वो स्थिर बनेगा। उसको अधूरे में छोड़ दिए ना, तो वो जब तक उसके विचार अधूरे रहेंगे ना, तब तक उसका मन स्थिर नहीं रहेगा। उसका मन में हमेशा संकल्प विकल्प आते रहेंगे, उनके मन में अनेक अशुभ भाव आते रहेंगे। ये अशुभ भाव नहीं आने, इसलिए उसको शुभ भाव में लाके ही आगे अपन वहाँ रुकना। लेकिन उसको अशुभ भाव में छोड़कर अपन रुकना नहीं चाहिए। इस तरह के इस उदाहरण के माध्यम से गुरु भगवंत हमारे को समझाते हैं। इस तरह का चिंतन यहाँ पर करते हैं। सही लगा तो लाइक करें, गलत लगा तो मेरे लिए आप क्षमा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।